Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, Good sir. morning, Morning, sir. sir. Good morning, देखो sir. बेटा उसके बाद मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हो गया था बेटा? मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। H2O2 के कंसंट्रेशन मेथड्स बेटा, फर्स्ट बाय हीटिंग इन वाटर बाथ। बेटा बता दिए थे क्या? बेटा बाय हीटिंग इन वाटर बाथ ये कवर हो गए थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये कवर हो गए थे नहीं हुए थे? सर वाटर sir, बाथ का करवा तो हो दिया गया था। था शायद। Yes. वाटर बाथ वाला हो गया था? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. सर वाटर बाथ का हो गया था। देखो वो लास्ट में कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ तक हो गया था बेटा तुम्हारे पास। बाय हीटिंग इन वाटर बाथ, चलो मैं लिख देता हूं नाम उनके। बाय डिस्टिलेशन अंडर बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्योंकि बेटा इन ओवरऑल इन दोनों मेथड्स का मतलब ये है कि H2O2 is unstable compound hence low temperature and pressure are used। इसलिए रिड्यूस प्रेशर के ऊपर इसका डिस्टिलेशन कराएंगे और लो टेम्परेचर के ऊपर कराएंगे बेटा इसके। H2O2 is an unstable compound hence at low temperature and pressure। लो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इसको यूज में लेंगे। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. यस सर। H2O2 is an unstable compound, ये unstable compound है, hence low temperature and pressure are used। उसके बाद इन वैक्यूम डेसिकेटर, देखो बेटा ये डेसिकेटर इस तरीके का सा एक वेसल होता है। यहां पे इसमें H2O2 रख दिया हमने और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बेटा टुवर्ड्स H2O2। क्या मतलब है इस बात का? ये मतलब वाटर लविंग होता है, वाटर को बाहर निकलवा देता है, हेंस इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, हेंस रिमूव्स वाटर फ्रॉम H2O2। H2O2 से वाटर को रिमूव करेगा बेटा ये। ओके यस सर। देखो बेटा इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, पेल ब्लू कलर की होती है बेटा ये, पेल ब्लू। H2O2 is pale blue। H2O2 किस कलर की होती है बेटा ये? सर पेल ब्लू कलर। पेल ब्लू, पेल ब्लू मतलब हल्के हल्के नीले रंग की होती है, बिल्कुल हल्का नीला रंग होता है इसका। ओके यस सर। Yes, sir. Yes, sir. soluble in water,
वाटर के अंदर क्या होती है ये? सर सोल्यूबल। सोल्यूबल इन Soluble. वाटर। Soluble. सिरपी। सिरपी मतलब जैसे जो सिरप होती है ना दवाई की, गाढ़ी गाढ़ी सी, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी होती है, बिटर इन टेस्ट, कड़वी टेस्ट की होगी ये। मोर डेंस और विस्कस देन वाटर। पानी से इसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा H2O2 में। अनस्टेबल। अनस्टेबल होती है एंड डिकम्पोजेस इनटू H2O एंड O2। इसलिए दिस इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स coated with this is stored in dark colored bottles coated with paraffin wax। किसके साथ कोटिंग होती है बेटा उसकी? पैराफिन वैक्स और Paraffin wax. टेफ्लॉन। पैराफिन वैक्स और टेफ्लॉन के अंदर कोटिंग होती है बेटा उसकी। बेटा बोलो क्लियर है ये बात? यस सर। दिस इज Yes, स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स कोटेड विद पैराफिन वैक्स और टेफ्लॉन। टेफ्लॉन और पैराफिन वैक्स के साथ कोटिंग होती है। एंड नेगेटिव कैटलिस्ट इज ऑल्सो एडेड। नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक यूरिया, ग्लिसरीन और एसिटाएनिलाइड। एसिटाएनिलाइड आर एडेड। Sir. यूरिया, ग्लिसरीन एंड एसिटाएनिलाइड आर एडेड। बेटा इसमें ये यूरिया, ग्लिसरीन और एसिटाएनिलाइड क्या करा देंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है कि दे प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को डिकम्पोज होने से बचाएंगे। ओके यस सर। बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल समझ में आ गया क्या होगा? कैटलिस्ट क्या होता है? Yes. जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या हो गया कि उसकी रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा। देखो जैसे H2O2 है, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू H2O प्लस हाफ O2। हेंस नेगेटिव कैटलिस्ट रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 के डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करेगा बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके यस सर। Yes, sir. इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। Book-like structure.
देखो बेटा ये तो गैस फेज में है, और ये कौन से फेज में है इसका? सॉलिड फेज में। बेटा ये एंगल किस में कम लग रहा है? देखो ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको बिल्कुल क्यों होता है ऐसा थोड़ा सा ये? बताऊं मैं के लिखे हो? खुद ही भेज देगी। यहाँ पर तो मैं तुम्हारे सारी नो मेडिकल में मतलब पता ये क्या है? प्लीज प्रतिभा बोली थी। ये 90.2 डिग्री होता है बेटा इसमें, इसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन द टू फेसेस। और ये है बेटा 111.5 डिग्री। ये दो फेज बेटा ओपन, खुली किताब के जैसा नहीं लग रहा बेटा ये स्ट्रक्चर? बेटा लग रहा है नहीं लग रहा है ये? यस सर। यस अरे सर। ओपन बुक Yes, के जैसा sir. लग रहा है ना, इसलिए इसको ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। और ये इनके दो फेस जो हैं, इन दो फेसेस के बीच में एंगल कितना है बेटा ये? 90.2 डिग्री। 90.2 डिग्री। 90.2 तो सॉलिड फेज में, और गैसियस फेज में कितना है? 111.5 डिग्री। 5 डिग्री। देखो इसके बाद H2O2, एसिडिक इन नेचर, इसकी बेसिसिटी होगी बेटा 2। कितने H प्लस दे सकता है? 2 H प्लस दे सकता है ये। पहले तो टूट जाएगा ये H प्लस प्लस HO2 माइनस, और फिर यहां तो होगी इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू 1, और फिर HO2 माइनस टूट जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट 2 में, तो H प्लस प्लस O2 माइनस। 2 H प्लस दे सकता है H2O2, तो 2 H प्लस दे सकता है उसकी, इसको क्या बोलेंगे हम, उसकी बेसिसिटी कितनी हुई? बेटे जैसे H2SO4 2 H प्लस दे सकता है, तो बेसिसिटी कितनी होगी उसकी? 2 होगी ना? यस सर। यस सर। प्रतिभा, प्रतिभा Yes, सोनी, प्रतिभा सोनी, प्रतिभा आवाज आ रही है तेरे पास? प्रतिभा बोल बेटा। देखो बेटा H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ऑक्सीजन का, तो बेटा ये -1 से -2 में भी जा सकता है, और किस में जा सकता है? 0 में भी। तो -1 से -2 में आया तो इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने? गेन किया, मतलब खुद का रिडक्शन कराया, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और -1 से 0 में आया तो इसने क्या किया? लूज। इलेक्ट्रॉन लूज Reducing किया, तो agent. लूज किया तो मतलब ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये कह सकते हैं हम कि मतलब H2O2 act as oxidizing as well as reducing agent in both acidic बेटा H2O2 act as oxidizing as well as reducing agent in both acidic as well as basic medium, दोनों मीडियम के अंदर बिहेव करेगा बेटा, एसिडिक और बेसिक दोनों।
देखो कैसे, फर्स्ट इसको मान लिया हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर्ल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या खुद का क्या कराएगा पर्ल? रिडक्शन. वेरी गुड। पर्ल चुपचाप कैसे रहने लग गई? बोल रही हूँ सर. खुद का रिडक्शन कराएगा। देखो बेटा कैसे, फर्स्ट जैसे मान लो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में H2O2 H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस अभी करेंगे हम, ये H2O में रिड्यूस हो जाएगा बेटा, H2O लिक्विड में। तो देखो यहाँ पे -1 था और यहाँ पे -2 हो गया, तो रिडक्शन कराया ना बेटा इसने, यहाँ 2H2O कर दो तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो -1 से -2 में गया तो 2 ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन करा लिया अपना। यस सर. देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में H2O2 बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2H2O2 2OH माइनस, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इंटू 2H माइनस एक्वस। देखो इनमें डिफरेंस नोट करना दोनों में। अब मैं इधर बगल में लिख रहा हूं इसका, रेड्यूसिंग एजेंट, देखो बेटा रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट पे खुद का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. देखो जैसे H2O2 है -1, तो बताओ फिर ये किस में बदल जाएगा? बेटा जैसे एसिडिक मीडियम में पहला, बेटा किस में बदल जाएगा? देखो ऐसे लिख सकता हूं H प्लस प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा -1 से 0 में आएगा तभी तो रेड्यूसिंग एजेंट हुआ, और 0 तो O2 में ही पॉसिबल है, यस और नो? यस सर. 2H प्लस प्लस 2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा? 2. H2O2 प्लस OH माइनस, टू H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2O2 प्लस OH माइनस से किस में बदल जाएगा बेटा ये? 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसे, बैलेंस करो बेटा इसको, 2 ऑक्सीजन 2H2O, तो यहाँ पे 2OH माइनस लगा बेटा, हो गया -1 से। देखो -1 से किस में चला गया? 0 में, तो इसमें रिडक्शन हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है नहीं करा रहा? यस सर. बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये इसकी पेरेंट रिएक्शंस बन गई इसकी, कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट फेसेस में कैसे बिहेव करेगा ये। अब देखो बेटा कोई भी रिएक्शन ऐसे तो पूछेगा नहीं तुम्हारे से कोई भी कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ कि किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होगा और किस तरीके से ये रिड्यूस होगा। ओके बेटा बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तुम्हारे को मेन पेरेंट Yes, रिएक्शन याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसकी तरह से बिहेव करेगा ये। तो 2 मीडियम हो गए। देखो बेसिक मीडियम में क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा बेसिक मीडियम में? बेटा बेसिक मीडियम में कैसे बिहेव करेगा ये? देखो बेसिक मीडियम के अंदर जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लास्ट में OH माइनस बनाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो OH माइनस गेन करेगा। मतलब मेन रिएक्शन तुम्हारे को ये याद रखनी है। अब मेन रिएक्शन इसको याद रख के कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं हम। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं तुम्हारे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 का ले लिया बेटा। देखो H2O2 को सिंपल या तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो, इसको ब्रेक कर दो, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस
H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा ये, अब यहाँ कोई भी सब्सटेंस होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इससे क्या बन जाएगा, बेटा इससे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में मैं बता रहा हूं तुम्हारे को कि ये आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट में आयरन का +2 है, और इसको बदलवा देगा बेटा ये Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये आयरन का क्या हो गया है, +3। तो देखो एसिडिक मीडियम में बेटा पेरेंट रिएक्शन क्या लिखोगे तुम एसिडिक मीडियम में, H2O2 +2H +2 इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया ये, 2H2O में। अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे कराएगा ये, इसका ये खुद का रिडक्शन करा रहा था, तो यहाँ पे ये FeSO4 प्लस एसिडिक मीडियम के लिए ये H2SO4 हो गए, तो ये बन जाएगा बेटा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। तो देखो फिर इन नेट रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे +2 से आयरन +3 में हो गया ना, फिर ये कन्वर्ट, तो +3 में कन्वर्ट हुआ थी, इसने Yes, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे 2 आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। वैसे बैलेंस नहीं पूरी रिएक्शन को फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ सेल मेथड से बैलेंस कर लेंगे इनको। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट का मेन रिएक्शंस तुम्हारे को ये 4 रिएक्शंस याद रखनी है, ये वाली कि हाउ इट ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ इन डिफरेंट मीडियम्स, एसिडिक और बेसिक मीडियम्स, बेसिक। ठीक है ना। अब देखो बेटा एक मैंने तुम्हारे पास Yes. व्हाट्सएप पे सेंड किया हुआ है पेज, देखो उसमें इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए गिवन है बेटा डिफरेंट तुम्हारे पास। देखो बेटा मैंने उस दिन तुम्हारे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कंसेप्ट बताया था, परसेंटेज स्ट्रेंथ, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था तुमने ये। देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, देखो बेटा परसेंटेज स्ट्रेंथ है जैसे W/V, W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बेटा दो तरीके से मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी ना। W/W का तो मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब W/V मतलब इट इज द weight of a substance in given volume, weight of the substance in given volume, given volume के अंदर weight of substance।
नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ वो बोल फटाफट, मेरी क्लास चल रही है। यार यार एक बार घर जाके लिया ना, मैं तो स्कूल में था यार, मेरे को पता नहीं। 94 14 84 11 45 11 45 45 45 45। देखो बेटा, अब इसका मतलब मैंने ये लिखा था कि तुम्हारे पास वहां पे 10 वॉल्यूम लिखा हुआ होगा, 10 वॉल्यूम H2O2। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अब इसका क्वेश्चंस करेंगे हम, सोल्व कैसे करेंगे देखो। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब 1 लीटर, 1 लीटर H2O2 से कितना ऑक्सीजन बनेगा, जो उसके ऊपर जितना लिखा हुआ है। जैसे 10 वॉल्यूम लिखा हुआ है तो कितना बनेगा बेटा उसके ऊपर? 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बनेगा बेटा उसके, ये सॉरी 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। 10 वॉल्यूम लिखा हुआ है तो उसका मतलब कितना ऑक्सीजन बनेगा उससे? 10 लीटर। 10 लीटर बनेगा एसटीपी के ऊपर। जैसे ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ml ऑफ H2O2, 1 ml ऑफ H2O2 से कितना बढ़ जाएगा बेटा? 10 ml ऑफ O2 एट एसटीपी। जैसे 20 वॉल्यूम लिख दिया H2O2, तो 20 वॉल्यूम का क्या मतलब होगा बेटा? कि इस 20 ml वाले का 120 वॉल्यूम वाले H2O2 का 1 ml से कितना बनेगा? 20 ml ऑफ एट एसटीपी। बेटा ये बात इस वॉल्यूम से तुम्हारे को खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है बेटा? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो 10% W/V दे रखा है, W/V ऑफ H2O2। इस बात का मतलब है तुम्हारे पास 10 ग्राम H2O2 का है। क्या है बेटा? 10 ग्राम H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन, ये मतलब वो W/V का। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन तुम्हारे को सीधा सा नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट याद रखना है और इसकी कैलकुलेट करनी है। देखो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। बेटा H2O2 के 20 वॉल्यूम से क्या समझोगे बेटा? सबसे पहले ये बात बता दो तुम। 20 ml of O2 at STP। 20 ml नहीं, 20 ml नहीं, O2 1 at ml। STP। मतलब इसके 1 ml से 20 ml O2 बनेगा, यस और नो? मतलब डिकम्पोजिशन हो गया तुम्हारा, H2O2 डिकम्पोज हो गया किसमें? H2O प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर। तो देखो बेटा H2O का मास हो गया 16 दूनी 32 और 2 34, 34 ग्राम H2O2 से कितना ऑक्सीजन बन रहा है बेटा? 16 ग्राम बन रहा है ना, 16 ग्राम और हाफ मोल और 22.4 लीटर का हाफ, 11.2 लीटर एट एसटीपी। बेटा ये सारी बातें बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अरे बोलो, बोल सकते हैं नहीं? यस सर। बेटा मोल कंसेप्ट का जनरल कंसेप्ट ही तो लगाया है हमने कि इतना ग्राम 11.2 लीटर बनेगा, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा बेटा? 1 से कितना बनेगा? देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो लीटर। बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया कि H2O2 के 34 ग्राम H2O2 से 16 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा है, या आधा मोल ऑक्सीजन का बन रहा है, या 11.2 लीटर ऑक्सीजन बन रही है? बेटा बोलो, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता
कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन कितने से बन रही है? 34 ग्राम H2O2 से। तो 1 लीटर कितने से बनेगी? 34 बाय 11.2। तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी है? 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम मतलब कितनी बनेगी बेटा इसके डिकम्पोजिशन से 1 मोल से? बेटा उसके 1 लीटर के डिकम्पोजिशन से कितनी बनेगी? 11.2 लीटर से तो 34 ग्राम से बन रहा है, तो 1 लीटर से 34 बाई 11.2। यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? यस सर। देखो तो नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये तो क्या आएगा तुम्हारा? इतना ग्राम H2O2। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं वैलेंसी फैक्टर इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होती है बेटा नॉर्मेलिटी। देखो अब तुम्हारे को, अब इसमें देखो कि इस क्वेश्चन को अपन ने तो जनरल मोल कंसेप्ट लगाया है। अब इन्होंने देखो क्या कहा है इसमें, कि इन्होंने कहा है कि 68 ग्राम, 2 मोल ले लिए इन्होंने उसके, तो 68 ग्राम से कितना बन रहा है? 22.4 लीटर। तो ये 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम इतना ग्राम। अपन आधा मोल लेके कर रहे हैं उसका। अपन ने तो इस रिएक्शन के अंदर स्टोकियोमेट्री यहाँ पे हाफ लगा दिया ना, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल हो जाएगा फिर उसका। देखो 11.2 लीटर से कितना बना? 34 ग्राम। तो 1 लीटर से बन गया 34 बाई दिस। तो तुम्हारे पास 20 वॉल्यूम है। 20 वॉल्यूम का मतलब 20 लीटर बनेगा उसके 1 लीटर से। बेटा बोलो। यस सर। तो 20 लीटर से कितना बन जाएगा? 34 बाई 11.2 इंटू 20। 34 बाई 11.2 इंटू 20। ठीक है बेटा, 34 बाई 11.2 इंटू 20। बेटा ये आ रहा है देखो 60.7 ग्राम H2O2 रिक्वायर्ड होगा। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो नॉर्मेलिटी कैसे, इतना ग्राम हो गया। अब नॉर्मेलिटी बराबर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो बेटा नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। नॉर्मेलिटी बराबर गिवन मास कितना हो गया? 60.7 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है H2O2 का? 34। और वैलेंसी फैक्टर अभी मैंने बेसिसिटी बताई थी, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। तो इंटू 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे कंसिडर कर रहे हैं हम? 1 लीटर से। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? बेटा 60.7 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 3.57 ग्राम। ये नॉर्मेलिटी आ गई, इतनी नॉर्मेलिटी होगी। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को, अब इसके आंसर को देखो तुम कैसे सोल्व कर रखा है इसमें। देखना तुम दोनों मेथड में से कौन सा कन्वीनियंट लगता है। देखो बेटा, बेटा दिख रहा है ये पेज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है ये? यस सर। देखो ये यहां से यहां तक सोल्व कर रखा है इसको, कि बाय डेफिनेशन 20 ml 10 ml ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल देखो हमने क्या किया इसमें, देखो बेटा सबसे पहले सिंपल रिएक्शन लिखी। रिएक्शन के डिकम्पोजिशन से H2O2 डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस O2 के अंदर। तो इससे क्या बनाया हमने? 34 ग्राम H2O2 के डिकम्पोजिशन से कितना ग्राम ऑक्सीजन बन रहा था अपने पास? बेटा H2O2 का अमाउंट चाहिए ना, 20 वॉल्यूम में कितना H2O2 है। देखो इसमें ये चैप्टर याद ही मत रखो कि इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन था सीधा ही, बस इस चैप्टर का कंसेप्ट ये याद रखना है कि 20 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ। 20 वॉल्यूम का मतलब ये हुआ
कि इसके 1 लीटर से 20 लीटर O2 बनेगा, यस और नो? तो देखो इसके बेटा 34, तो 11.2 लीटर कितने से बन रहा है? 34 ग्राम से। तो 1 लीटर से कितना बनेगा? 34 बटा 11.2। तो यहां से 20 लीटर O2 कितने से बनेगा फिर? 34 बटा 11.2 इंटू 20, मतलब इतने ग्राम से। ये आ गया वेट तुम्हारे पास। अब इसको सीधा ही इस वेट को नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेटा नहीं समझे क्या बात? देखो Yes, जैसे हम sir. ऐसे बोलते हैं कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम। बेटा सेम वही रिएक्शन लिख लो। H2O2 कैसे डिकम्पोज हो जाएगा? इनटू H2O प्लस हाफ O2। इसका मास हो गया H2O plus 34 ग्राम, half O2. इसका कितना हो गया? 18 ग्राम, और इसका हो गया 16 ग्राम। तो बेटा 16 ग्राम, और इसको बोल सकते हैं हम 11.2 लीटर एट STP। तो बेटा ये बोल सकते हैं हम 11.2 लीटर कितने ग्राम से बन रही है? H2O2 के 34 ग्राम H2O2 से। 34 ग्राम। ठीक है बेटा, तो 1 लीटर कितने से बनेगी? 34 by 11.2। 11.2। अब 10 वॉल्यूम है, तो 10 वॉल्यूम का मतलब इसके डिकम्पोजिशन में कितनी ऑक्सीजन आएगी? 10 लीटर। तो 10 लीटर कितने से बन जाएगी बेटा? 34 by 11.2 into 10। इंटू इतने ग्राम H2O2 से बनेगी। तो यहां से तुम्हारे H2O2 का वजन मिल गया। अब नॉर्मेलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर 2। बेटा वैलेंसी फैक्टर समझ गए ना? 2 कैसे? H2O2 ऐसे 2 डिकम्पोज होगा ना, 2H प्लस प्लस O2 2 माइनस। अभी बताया था ना मैंने, 2H Yes, प्लस sir. H2O2, यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो कोई डाउट हो तो किसी को। तो ये 2 इंटू गिवन मास आ जाएगा बेटा इसमें 34 इंटू 10 अपॉन 11.2। मोलिकुलर मास इसका 34 इंटू 1 लीटर, तो 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 20 अपॉन 11.2, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा इसकी। बेटा बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। अरे कोई डाउट है तो बताओ इसमें। बेटा इसमें H2O2 No, का sir. कंसेप्ट नहीं लगाना है तुम्हारे को, सीधा किसका कंसेप्ट? बस H2O2 से तो क्या याद रखना है बेटा? H2O2 से तो तुम्हारे को याद रखना है खाली कि इसकी जैसे 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम से ऑक्सीजन कितना अमाउंट बनेगा, ये सब नो। Yes, sir. और इसके लिए एक उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी गिवन है, ये भी यूज में ले सकते हो तुम सीधा ही, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी को हम ये भी पुट कर सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 10। अभी मैं बताता हूं तुम्हारे को कैसे निकाल रखा है ये फॉर्मूला। परसेंटेज स्ट्रेंथ इंटू 10, ठीक है बेटा? और इसको पुट Yes, कर sir. सकते हैं 5.6। देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास, वो स्ट्रेंथ के बराबर होगी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट 17 याद भी रख सकते हो बेटा, ठीक है? देखो बेटा, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या पुट कर सकते हैं? 11.2 इंटू मोलैरिटी और 11.2 इंटू परसेंटेज स्ट्रेंथ।
अपॉन यहाँ पे इक्विवेलेंट थे वेट था और यहाँ पे क्या पुट करोगे इसमें मोलिकुलर वेट इनटू 10। ये दोनों में एक ही बात है बेटा, क्योंकि नॉर्मेलिटी की टर्म्स में निकालोगे तो क्या करोगे यहाँ पे देखो एक रिलेशन बताई थी मैंने, नानी बराबर एन इंटू मम्मी, बेटा पढ़ी थी नहीं, नानी बराबर एन इंटू मम्मी। एन क्या था वहां पे, एन इज द वैलेंसी फैक्टर, तो ये नॉर्मेलिटी का वैलेंसी फैक्टर इतना ही हो गया ना बेटा इसके अंदर। ये वैलेंसी फैक्टर फॉर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए n बराबर हो गया 2 फिक्स है। तो देखो यहाँ पे मोलिकुलर वेट नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की टर्म्स में लाना है, इस मोलैरिटी की जगह में नॉर्मेलिटी अपॉन 10 2 पुट कर सकता हूं बेटा। यहां से m बराबर n/2 हो गया ना वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 11.2 से कैंसिल हो गया, 5.6 नहीं आ जाएगा? अरे बोलो। यस सर, यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? और इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो तुम, और ये बराबर 11.2 इंटू वो तो परसेंटेज स्ट्रेंथ थी, अब ये परसेंटेज स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलिकुलर वेट। देखो बेटा ये कैसे लगा रहे हैं इसके अंदर फॉर्मूला, देखो परसेंटेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बेटा बराबर क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर होती है मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास, और बराबर होती है ये नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम, इसकी यूनिट मोल पर लीटर है, इसकी होगी गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल पर लीटर, तो वो उससे कैंसिल हो गया, तो ग्राम पर लीटर आ जाएगी नहीं आएगी बेटे? यस सर। अब देखो मोलैरिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वॉल्यूम ml में होता है तो क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ml में है तो ऊपर क्या कर देंगे बेटा उसको लीटर बदलने के लिए 1000 बेटा, लीटर ml को जब लीटर में बदलेंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा ना? यस सर। अब देखो 1000 जब इस परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ है ये, तो परसेंटेज जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे बेटा, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 और ऊपर था 1000, तो कटेगा तो 10 का फैक्टर बचाएगा नहीं बचेगा ये? यस सर। बेटा नहीं आई बात समझ में? देखो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ थी, उसके बाद हमने इसको सीधा किस में बदल दिया, ये इक्विवेलेंट वेट की जगह तो इक्विवेलेंट वेट है 5.6 का फैक्टर 5.6 हो गया कांस्टेंट, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है, और स्ट्रेंथ किस में बदल गई है, परसेंटेज स्ट्रेंथ की जगह 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो होगी ग्राम पर लीटर में। बेटा नहीं समझे ये कैसे आया 10 का फैक्टर? यस। अब देखो ये 5.6 और 11.6 का क्या कंसेप्ट है बेटा, कि 5.6 और 11.6 जैसे हम पेरेंट रिएक्शन लिख रहे थे ऐसे H2O2 ये डिकम्पोज हुआ है आपका H2O प्लस हाफ O2 में, तो बेटा 11.2 लीटर बन रहा है, नहीं बन रहा है इससे? अब देखो -1 से कितने की चेंज आ रही है इसमें, 0 की, तो एक एटम में -1 से 0 में आया तो 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज, तो 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी इसमें।
बेटा बोलो क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। देखो एमसीक्यू की फॉर्म में आए तो एमसीक्यू की फॉर्म में सीधा क्वेश्चन का इसके कंसेप्ट को भी लगा सकते हो। तो देखो 11.2 तो पर ऑक्सीजन के एटम की 2 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ गई, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 नॉर्मलिटी के लिए। 11.2 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा ये? 5.6। समझ गए? और इस फॉर्मूले को यूज में लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सिंपल सा मोल कंसेप्ट लगाओ। और इसके अंदर एक बात याद रखनी है दिमाग में कि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2 और एक इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब जितना भी वॉल्यूम, एक्स वॉल्यूम लिख दिया, एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इस बात का? पर्ल क्या मतलब हुआ बेटा एक्स वॉल्यूम का मतलब? स्ट्रेंथ उसकी। क्या बेटा? स्ट्रेंथ। नहीं, एक्स वॉल्यूम का मतलब ये हो गया ना बेटा, एक्स वॉल्यूम का मतलब स्ट्रेंथ तो है, लेकिन कि इसका इस सॉल्यूशन के 1 लीटर से एक्स लीटर ऑक्सीजन बढ़ेगी। बेटा नहीं समझे बात? यस सर। कि वो जो सॉल्यूशन है उसके एक्स वॉल्यूम से क्या बन जाएगा उसके अंदर? एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2 क्या बनेगा बेटा इससे? बेटा बोलो, एक्स वॉल्यूम ऑफ H2O2 मतलब कि इसके 1 लीटर से एक्स लीटर ऑफ O2 एट एस्ट्री। एक्स लीटर ऑफ O2 बनेगा। H2 नहीं बेटा, ओनली O2। एक्स लीटर ऑफ O2 विल बी फॉर्म। ओके, इस कंसेप्ट को यूज में करना है इसको बेटा। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन। अब इसके अंदर एक लास्ट है कि हाइड्रोजन एज ए इकोनॉमी। जैसे अभी अपन ने 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी हो, तो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि अब आने वाले सालों में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की फॉर्म में देखेंगे। और जो सीएनजी गैस होती है ना बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उस सीएनजी के अंदर भी हाइड्रोजन का कंटेंट होता है नहीं होता है? तो ये इसके अंदर एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, इसकी रीडिंग लगानी है। दिस रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से इसको रीड करना है कि हाइड्रोजन एज ए इकोनॉमी सीएनजी की फॉर्म में, फ्यूल की फॉर्म में नाउअडेज। और ये कैसा फ्यूल है? दिस इज अ क्लीन फ्यूल। इट डू नॉट कॉज क्लीन फ्यूल है बेटा, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में तुम्हारे को पढ़ना है, फिर क्लास में आओगे जैसे जब आप पूछेंगे इसमें। और हाइड्रोजन के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। इस चैप्टर का एक बार कल तो रिवीजन करवा दूंगा मैं तुम्हारे को सारा, और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।